हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने संज्ञा की क्लास। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था बच्चों, वर्णमाला चैप्टर में करा चुका हूँ। प्लस इससे पहले मैं समास की क्लास ले चुका हूँ। और वे जो क्लास ली है ना मैंने, पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसी क्लास नहीं होगी जैसी मैंने दे दी है। कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक प्लस क्वेश्चंस, और कॉन्सेप्ट भी ऐसा जो हाई लेवल का हो, जो आगे आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में काम कर होगा। और जो आज जो मैं संज्ञा पढ़ाने वाला हूं, संज्ञा जो पार्ट बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं उससे कुछ अलग, कुछ नया देना चाह रहा हूं, जिससे कि बच्चे के जो क्वेश्चन आते हैं ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, बच्चे उनमें अटके ना, गलत ना कर पाए। मैं आज उसकी ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट दूंगा, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा। ये तो संज्ञा चैप्टर है ना, ये आपके आगे आने वाले एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी के अन्य विभिन्न विभिन्न एग्जामों में, और कोई भी एग्जाम ले लो आप, हिंदी का तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और संज्ञा का तो उससे भी ज्यादा है, का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और जो मैं आज सिखाऊंगा ना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलने के उसको। ठीक बच्चों, आज मैं बताऊंगा आपको संज्ञा के बारे में, संज्ञा होता क्या है। इस पूरी क्लास में आपको पूरा संज्ञा मिल जाएगा। आज की क्लास में पूरी संज्ञा टॉपिक कराने वाला हूं। और जो कॉन्सेप्ट होगा ना, वो हाई लेवल का होगा। अब आप कांस्टेबल लेवल में बैठो, या एसआई लेवल में बैठो, या एआरओ आरओ में बैठो, बच्चों क्वेश्चन ऐसे टिक होंगे यदि आप नोट्स बनाओगे साथ साथ। यदि कोई हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, और पिछली वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको पता चले कि वर्णमाला क्या होती है, समास क्या होता है, क्योंकि मैंने कुछ नया ही दिया है उन क्लासों में। तो बच्चों बढ़ते हैं आज के टॉपिक संज्ञा की तरफ। संज्ञा होता क्या है बच्चों, मैं संज्ञा के बारे में बताऊं। संज्ञा हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही डेफिनेशन आती है, यही बच्चे याद करते हैं। लेकिन मैं इससे बहुत ही आसान चीज देने वाला हूं, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछेगा कि भैया मोहन में कौन सी संज्ञा है, लड़का में कौन सी संज्ञा है। तो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूं, बस आपको देखना और आंसर करना है। मैं आज आपको बताऊंगा डेफिनेशन, ट्रिकी। आज हमारा टॉपिक होगा संज्ञा। ठीक बच्चों, संज्ञा सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा होती क्या है। एक जो नॉर्मली डेफिनेशन जो होती है, इसकी परिभाषा जो होती है, मैं आपके सामने लिख देता हूं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों ये याद करते थे हम, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, मोदी नगर, ऐसी, मतलब ऐसे याद करते थे। और बच्चा डेफिनेशन याद कर लेता, उसके सामने क्वेश्चन आया तो बच्चा गुम, पूछ लिया गाय में कौन सी संज्ञा है। नो भैया, हमें तो बताया गया है
किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसे पहचानने का तरीका बताया ही नहीं। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपके सामने एक ट्रिक है। कि किसी भी चीज का नाम आ जाए, किसी भी चीज का नाम संज्ञा होता है। बच्चों, आप डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं। किसी भी चीज का नाम, जैसे आपके सामने मेज रखी है, मेरे सामने बोर्ड है या राम है, मतलब कोई भी चीज है, पंखा है, लाइट है, किसी भी चीज का नाम संज्ञा है। ठीक बच्चों, मैं लिखता हूं इसकी डेफिनेशन। किसी भी चीज का नाम संज्ञा है। तो मैंने एक बात बताई आपको, ये जो नाम है ना, बस ये याद रखना कि किसी भी चीज का नाम हो वो संज्ञा है। अब चाहे उसमें कुछ हो, जैसे आपके सामने लिखा राम, जो नाम है, मेज नाम है, मोती नगर नाम है किसी शहर का। तो बच्चों, ये नाम है, किसी का भी नाम संज्ञा है। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा और क्या चीज होती है। एक चीज और है, बच्चे पढ़ते हैं, जैसे मैं आपके सामने मैं आपसे पूछना चाहूं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। बच्चे याद करते हैं 5 भेद होते हैं, एग्जाम में टिक कर आते हैं 5 भेद होते हैं। लेकिन अब जो है ना बच्चों, लेवल बढ़ गया है, एग्जामिनर जान गया है, क्योंकि बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ा रहता है। एग्जामिनर को पता है, बच्चे को ये मामूली चीज तो पता है, कुछ अलग करेंगे, क्योंकि वो उसी चीज में से क्वेश्चन पूछता है और लेवल बढ़ा देता है। तो देखते हैं हम संज्ञा के बारे में ही। संज्ञा, संज्ञा के भेद की बात करूं तो 5 भेद होते हैं। लेकिन इसको भी हम अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, इसको 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। बच्चों, ये जो बता रहा हूं ना, पूरे यूट्यूब चैनल पर अगर जो कोई दे दे, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ाएंगे 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक बता के छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इसके भी अलग अलग प्रकार से भेद होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं उसे जानेंगे। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे मैं बताऊं आपके सामने, इसके 5 भेद कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका व्यक्तिवाचक, ठीक। एक होता है आपका जातिवाचक, एक होता है आपका द्रव्यवाचक,
एक होता आपका समूहवाचक, एक होता आपका भाववाचक, तो कितनी होगी? एक, दो, तीन, चार, पांच, ये होगी बच्चों। लेकिन अब इनको भी अलग अलग प्रकार से बांट कर पढ़ेंगे। बात करें उत्पत्ति के आधार पर, इसके तीन भेद होते हैं। अर्थ के आधार की बात करूं तो इसके दो भेद होते हैं। और ये चीज आपको पेड क्लास में मिलेगी और हम दे रहे हैं आपको फ्री। बच्चों ये चीजें जो है ना आपको फ्री मिल रही हैं, और वो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगी, ये कहीं पर नहीं मिलेगी। और ये बहुत ही लाभदायक होने वाली है आपको। इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी लाभ उठा सके। और हमारे सेशन को लाइक करें, कमेंट करें। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ कि ये कैसे कैसे होती है। इसके तीन भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है आपका जातिवाचक, तीसरा होता है आपका भाववाचक, ठीक बच्चों। अब इसकी बात करते हैं। इसमें जो होगा एक, कौन सा बच्चा इसमें से? व्यक्ति हो गया, जाति हो गया, भाव हो गया, द्रव्यवाचक। दूसरा कौन सा होगा? भाव यहां पर हो गया तो समूहवाचक। बच्चों आपको ये पेड वाली क्लास फ्री में मिल रही है, और ऐसा कोई नहीं पढ़ाने का। आपको मैंने बताया था ना कि आएंगे आपको बता के चल जाएंगे व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, बस सिंगल लिख के चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं भेद, या अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। और ये सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा। जानेंगे हम इसके बारे में और आगे, सबके बारे में एक एक बारी बारी चलेंगे। तो पहली बात करते हैं हम इसके उत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें बच्चों कौन सा था पहला? व्यक्तिवाचक। तो जानेंगे इसके बारे में, ये क्या होता है व्यक्तिवाचक। कि व्यक्तिवाचक हम समझ कैसे पाएंगे या पता कैसे चल पाएगा कि ये संज्ञा व्यक्तिवाचक है? बच्चों किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और इसका तरीका बताऊं ना, ट्रिक, इसका भेद नहीं है, मतलब कि इसको बांटा नहीं जा सकता। इसकी डेफिनेशन की बात करूं, कि डेफिनेशन जो हो जाएगी आपकी, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाली
संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक बच्चों, उदाहरण जानेंगे हम इसके कुछ। उदाहरण देखेंगे जैसे राम। राम अपने आप में एकल को प्रदर्शित करता है। हिमालय, राम, हिमालय, कंचनजंगा। आप जान सकते हो भारत भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि भारत एक ही है। मैंने बताया था किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है बच्चों। जैसे राम, हिमालय, कंचनजंगा, भारत, महाभारत, रामायण। इसमें लगा तो किसी व्यक्ति का नाम भी, व्यक्ति का नाम किसी का भी वो इसमें आ जाएगा। ठीक बच्चों, जो अपने आप में एकल को प्रदर्शित करे वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला क्या कहता है? अगला कहता है जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक बच्चों, जातिवाचक संज्ञा, इसके बारे में मैं तो बताऊं आपको। किसी एक वस्तु, किसी वस्तु के संपूर्ण पदार्थों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा, किसी वस्तु के संपूर्ण पदार्थों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है बच्चों। तो इसकी परिभाषा देखें, किसी वस्तु के संपूर्ण पदार्थों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक बच्चों, मैंने आपके सामने एक परिभाषा लिखी, किसी वस्तु के संपूर्ण पदार्थों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब बच्चे कहेंगे कि चलो हमने डेफिनेशन याद कर ली इसकी, क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे हम इसके? क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा बच्चों कि एक ही वस्तु हो, उसकी उसके बहुत सारी चीजें हो, उसके अंतर्गत आती हो, वो अपनी बहुत सारी चीजों को प्रदर्शित करे, तो वहां पर यह संज्ञा होगी जातिवाचक। कैसे? जैसे मैं आपके सामने रख दूं पर्वत, पर्वत में बहुत सारे पहाड़ आ जाते हैं, वस्तुओं के नाम रख दूं,
प्राकृतिक आपदाओं के नाम रख दूं तो उसमें तो प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी होती है ना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना। तो ये जो है ना समूह का बोध कराने वाली, ये संज्ञा कहलाती है आपकी जातिवाचक। और इसकी एक ट्रिक भी है पहचानने की। तो बच्चों ऐसे जो कंटेंट है ना आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने के, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं, प्लस क्वेश्चन भी दे रहा हूं। मैं बता दूं, यदि किसी के साथ यदि कौन सा लगा दिया जावे, कौन सा, इसे लगा दो, अगर जो इसका जवाब मिल जाए तो आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। बस इतना कर देना। जैसे मैं इसके सामने उदाहरण दूं कुछ, मैंने बताया वस्तुओं के नाम, पशुओं के नाम, ठीक। और जैसे मैंने बताया ना कौन सा लगा देना, कौन सा का मतलब जैसे मैंने लिखा मोबाइल, ये जातिवाचक संज्ञा है। आप कहते हो ना दोस्त से अपने से, भाई कौन सा मोबाइल लेकर आया, ओप्पो का है, एप्पल का है, सैमसंग का है। तो वो मोबाइल की जाति बता रहा, मतलब कि मोबाइल तो अनेक प्रकार के होते हैं उसमें, लेकिन मोबाइल का नाम लेते ही पता चल गया कि भैया मोबाइल बहुत सारे हैं। जैसे मैं लिखूं घड़ी, कौन सी घड़ी है, सोनाटा की है। और आजकल तो आई बॉल भी चल रही है, नई नई कंपनियां चल रही है, एमआई चल रही है। तो उस घड़ी का नाम लेते ही मुझे पता चल गया कि अनेकों घड़ियां हैं अलग अलग कंपनियां की। तो इसे ही जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। गाय कह दो, कुत्ता कह दो। बच्चों कुत्ता तो हर कोई पालता है, कहते हैं मेरे यहां पर बुलडॉग है, जर्मन शेफर्ड है, गांवों में देसी घूमते हैं। तो कुत्ते की भी तो जाति होती है। कुत्ता नाम लिया तो पता चल गया कि भैया जर्मन शेफर्ड है, बुलडॉग है, या देसी है, कोई सा है। तो पता चला जातिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे पता लगाएंगे, मतलब कि कौन सा लगा देना, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारे थे जातिवाचक के बारे में। डाल लो बच्चों इसको आप, फिर बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला देखेंगे बच्चों, जाति हो गया। अब देखेंगे भाववाचक। ठीक बच्चों, भाववाचक के बारे में जानेंगे। भाववाचक का मतलब है किसी व्यक्ति के गुण धर्म या उसके स्वभाव का जो बता दे, स्वभाव के बारे में, गुण धर्म के बारे में बता दे जो संज्ञा, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मैं बताऊं, हमारा एक मित्र है, उसका जो भाव निकलता है ना, तो कहेंगे मित्रता। ठीक, कुछ इस तरीके के ही मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। और ट्रिक मैंने बताया ना, अभी तो बताया था, कौन सा लगा देना आप आंसर आ जाएगा। हर एक चीज में ट्रिक मिलेगी, और ट्रिक ऐसी भूल नहीं पाओगे। तो पढ़ेंगे बच्चों इसके बारे में क्या होता है।
किसी व्यक्ति के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण देखेंगे। बच्चों उसके गुण पता चल जाए। जैसे मैं आपके सामने रखूं एक चीज, कि कहूं कि गाय गुलाबी है, पर्वत ऊंचा है, तो उसके गुण के बारे में बता रहा है। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करूं ना, ऐसा गुण किसी में नहीं है क्योंकि ऊंचा है, वो सबसे ऊंचा पर्वत है। उसकी ऊंचाई को प्रदर्शित करता है बच्चों। तो जहां से गुण और उसके स्वभाव के बारे में पता चले वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे कोई मूर्ख है, उसमें भी तो भाव है। मूर्खता जो है ना उसके अंदर, कहते कहते भी नहीं समझ रहा, उसके अंदर मूर्खता का भाव है। ठीक बच्चों, मूर्खता हो गया। कोई पंडित है, तो उसमें जो उसका जो भाव होगा पंडिताई होगा। ठीक बच्चों, कुछ इस तरीके के होंगे उदाहरण। तो आप इसको ताल लीजिए। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगली कौन सी संज्ञा होने जा रही है? अभी हमने पढ़ लिया उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, तीन प्रकार की बताई मैंने। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। जानेंगे बच्चों अर्थ के आधार पर कौन कौन सी बताई थी मैंने। एक बताई थी द्रव्यवाचक, एक बताई थी आपको समूहवाचक, ठीक बच्चों। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, इनके बारे में अब एक एक के बारे में जानेंगे। पहले आपके सामने लेकर आएंगे द्रव्यवाचक को। द्रव्यवाचक के बारे में बताएंगे। द्रव्यवाचक का मतलब लिक्विडिटी, मतलब कि जिस शब्द से या किसी चीज से पता चले कि वो नापने तोलने वाली चीज है, किसी चीज से हमें पता चले कि वो नापने तोलने वाली चीज है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। तो आप सीधे इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं, नाप तोल की चीजें जो आएंगी ना, द्रव्यवाचक के अंदर आएगी।
ठीक बच्चों। अब नाप तोलने वाली कौन सी होगी, तो नापते हो बच्चों? डीजल, पेट्रोल, तेल, चीनी, दूध, दही, मक्खन, ये सारी चीज नाप के तो लेकर आते हो। या कह देते हो भाई थोड़ा सा दूध दे दे, थोड़ा सा पेट्रोल डाल दे बाइक में, ऐसे थोड़ी कहते हो। नापने तोलने वाली। लेकिन हाँ कहते तो हो आप, लेते ही तो चीजों को नाप तोल के ही तो मिलती है आपको, चाहे कितना ही कह दो। ठीक बच्चों। इसमें जो नापने तोलने की चीजें आएंगी, दूध लिख सकते हो, दही लिख सकते हो, पेट्रोल लिख सकते हो, सोना लिख सकते हो, चांदी लिख सकते हो, पीतल लिख सकते हो। ये जो नापने तोलने की चीजें आती हैं बच्चों। ठीक। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, नापने तोलने वाली होनी चाहिए। तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगी बच्चों, इनको ताल लो आप। नोट्स प्रॉपर बनाएं, ये बहुत ही लाभकारी होंगे आपके लिए आगे आने वाले समय के लिए। बहुत सी भर्ती आ रही हैं, और जिसमें हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक बच्चों, ताल लिया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमने द्रव्यवाचक पढ़ लिया। अगला जो है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक के बारे में बात करते हैं। समूह का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा समूहवाचक कहलाते। समूह का मतलब गुच्छा। कहीं एक से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो जाए, कहीं एक से ज्यादा वस्तुएं इकट्ठी हो जाए, तो वो क्या करेगी, उसका समूह का बोध कराएगी बच्चों। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा। आपकी समूहवाचक कहलाती है। मतलब कि एक से अधिक वस्तु या एक से अधिक व्यक्ति जहां इकट्ठा हो जाए वो समूह बनाते हैं। कि एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु जहां इकट्ठा हो जाए वहां समूह का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों। ये उदाहरण जान लेते हैं कुछ। इसमें भी यदि उदाहरण से पहले मैं आपको बताऊं,
मैंने बताया था कि मैं आपको ऐसा देने वाला हूं जो आपको पेड कोर्स में मिलता है। अब मिलेगा आपको वो चीजें। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि समूहवाचक, सीधा पढ़ लिया कि गुच्छा, झुंड, सेना, ये सारे समूह हैं। लेकिन इसको भी दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं बच्चों। जानेंगे कैसे? एक तो आपका व्यक्तियों का समूह होगा और एक वस्तुओं का समूह होगा। एक व्यक्तियों का, एक वस्तुओं का समूह। और बच्चों, पूरे YouTube पर कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसा, ना इसके बारे में बताएगा। किसको दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। व्यक्तियों के समूह की बात करूं तो आपने सुना होगा सभा, सेना, भीड़, मेला, जहां पर व्यक्ति समूह बना दे, इकट्ठे हो जाएं। ठीक बच्चों, वहां पर व्यक्तिवाचक, व्यक्तियों का समूह होगा और वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। उसमें भी व्यक्तियों के समूह वाली। वस्तुओं की बात करें तो इसमें क्या क्या होगा? गुच्छा, दर्जन, लेते हो ना आप कि एक दर्जन केले दे दो, गुच्छा दे दो, या ये सारी चीजें दे दो। ठीक बच्चों, ये आपको मिलती है। इसे कहेंगे आप समूहवाचक संज्ञा। ठीक बच्चों, ये मैंने आपको संज्ञा के कुछ कॉन्सेप्ट बताए, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है पूरे यूट्यूब चैनल पर पीडीएफ पे कहीं नहीं मिलने का, जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। और पेड की बताऊं ना, आपको ये पेड में बताते हैं, पेड क्लास में, और उसमें भी छोड़ देते हैं, और मैं आपके सामने फ्री लेकर आया हूं। तो मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको। बच्चों, कॉन्सेप्ट जो मिलता है ना, इसके नोट्स बनाया करो रोज। नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। अब मैं इससे रिलेटेड जितने भी आपके विभिन्न विभिन्न एग्जामों पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वे लेकर आया हूं, आप उनको लगा के देखो। पढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे आपके सामने लिखा है बच्चों, मैं आज इनके प्रश्नों के नाम भी लिख दूंगा कि पहले नंबर का है, और इनके जवाब कमेंट में करते रहो कि पहले का कौन सा आंसर, दूसरे का कौन सा आंसर। मैंने बताया संज्ञा के बारे में, और आपके सामने लिखा है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। क्या हिमालय और भी है क्या? अकेला है नहीं है। यदि मैं कह देता पर्वत, तो पर्वत में तो बहुत सारे पहाड़ आ जाते, तो वो तो जातिवाचक हो जाती। तो हिमालय तो सिंगल है, अपने आप में एक है, तो यहां पर व्यक्तिवाचक होगी। इसकी बात करें तो इसमें मित्रता होगी। जातिवाचक की बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें आप लगा सकते हो पर्वत,
कुछ इस तरीके के। समूह का मतलब गुच्छा, सभा। ठीक बच्चों, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और सभी के बारे में जानेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों जल्दी जल्दी इनका जवाब दो। ये प्रश्न सारे मैं बता चुका हूं और इसके बारे में तो बताया मैंने, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। मैंने बताया था ना, पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। कारण है उनको पढ़ाया ही नहीं जाता ऐसा। मैंने आपको पढ़ाया, बताया कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो लिख रहा है उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? अर्थ के आधार की बात करूं तो अर्थ के आधार पर 2 होते हैं, बताया था, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक और दूसरी कौन सी थी? समूहवाचक। ठीक बच्चों, 2 जो होंगे आपके, किसके होंगे? अर्थ के आधार पर। ठीक बच्चों, यदि हमको कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, हम सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं, सारे ऑप्शन सोल्व कर देंगे हम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाव। भाव की बात करूं, आपके सामने लिख रहा सोना। सोना किसका भाव है? सोना तो नापने तोलने वाली चीजें हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता, उसका भाव है। ठीक बच्चों, आंसर हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? जल्दी से आंसर करें, कमेंट करें बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था द्रव्यवाचक में क्या होता है, नापने तोलने की चीजें। और देखो इसमें क्या है, नापने तोलने की चीजें। ठंड में क्या है? ये तो ठंड लग रही है, ठीक करते हैं ना, लेकिन ये नापते तोलते थोड़ी हैं। आपके सामने लिख रहा है चमड़ा, इसको नापते हैं। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? पशुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, बताया था मैंने। कौन सी संज्ञा होगी उसमें? पशुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, जातिवाचक संज्ञा होगी बच्चों। यदि आपने नोट्स बनाए हैं ना, तो आप आंसर टिक करते जाओगे, गलत नहीं होगा एक भी, एग्जाम में भी नहीं और यहां पर भी नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक का मतलब नापने तोलने की चीजें, और यहां पर क्या नपता है? दूध नपता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि गाय कौन सी संज्ञा है? बताया तो था कि कौन सा लगाकर आंसर ले लेना। कौन सा, कौन सी गाय है? कौन सी गाय है? गाय क्या होगी? जातिवाचक होगी ना, क्योंकि गाय की भी अलग अलग प्रजाति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों इसका जवाब दो। कोई कहता है कि
कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाव, भाव के बारे में बताओ, भाव क्या दिखा रहा है? दिल्ली, दिल्ली नाम है, व्यक्तिवाचक हो गई। मोहन व्यक्तिवाचक है। बीमारी उसका भाव है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बीमारी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूह का मतलब समूहवाचक नहीं है बच्चों। समूह का मतलब बताया था, भीड़, कक्षा, सभा, सेना, गुच्छा इत्यादि बहुत सारे बताए थे। सभा मिल गई, भीड़ मिल गई, कक्षा मिल गई, तो कौन सा नहीं है? दौड़। दौड़ समूह का बहुत नहीं कराती। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है निम्न में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा है? बच्चों यदि हमें संज्ञा के प्रकार आ जाए ना, कॉन्सेप्ट आ जाए, तो हम आराम से टिक कर सकते हैं। अब बच्चे परेशान हो जाएंगे कौन सा कैसे लगाएं। कह रहा है कि कौन भाववाचक संज्ञा बतानी सारी की सारी। अब एक बात बताओ, समूह किसका भाव है? समूह आ गया तो ये तो होगा ही नहीं। पुस्तक, गंगा किसका भाव है? गंगा तो व्यक्तिवाचक है, तो ये किसका हो गया? बात करते हैं सूर्य है, सूर्य तो सिंगल एक है, तो क्या भाव है? तो बच्चों ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सारे भाव हैं। ठीक बच्चों, अगले प्रश्न को देखते हैं हम। क्या कहता है? कहता है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक, अब वकील भी तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। बात करें कामायनी, कामायनी एक पुस्तक है, व्यक्तिवाचक का बोध कराती है। रसीला भाव है। आम एक जाति है, क्योंकि आम की भी अनेकों प्रजाति होती है। लंगड़ा आम, चोस्ता आम, दशहरी आम, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आम भी बता रहा है, वकील भी बता रहा है, लेकिन यहां पर बच्चों आंसर जो हो जाएगा ना, वकील होगा। प्रायोरिटी हम वकील को देंगे पहले। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। क्या कहता है कि निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? मतलब कि अपने आप में सिंगुलरिटी दिखा रहे हैं, एकल को प्रदर्शित कर रहे हैं। राम एक है, रामचरितमानस एक है, गंगा एक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग हैं, एक ही प्रकार के अलग अलग हैं, तो वो जाति का बोध कराएगी बच्चों। जब एक ही चीज कई प्रकार से विभाजित की गई है, तो वो जाति के अंतर्गत आएगी। मैंने बताया भी था पहले। दिख रहा है निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक नहीं है। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति सुंदर है, तो वो जाति को तो प्रदर्शित कर नहीं रहा सुंदरता, तो भाव को प्रदर्शित करेगा ना बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर।
क्योंकि ये भाव है, गुण है, उसके गुण धर्म के बारे में बता रहा है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा बच्चों ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ये दोबारा आ गया, सुंदरता। तो बच्चे ये कुछ प्रश्न थे हमारे, ठीक, ये कुछ प्रश्न थे संज्ञा से संबंधित, और मैंने आज इस पूरी वीडियो में संज्ञा के बारे में बता दिया। पूरी संज्ञा इस वीडियो में खत्म करती है। और आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, अगर जो एक भी प्रश्न छोड़ के आओ आप, तभी एग्जाम के प्रश्न लगा सकते हो आप, यदि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, कॉन्सेप्ट लिखें, नोट्स प्रॉपर बनाएं और बार बार रिवीजन करें और इन क्वेश्चंस को लगाएं। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप क्वेश्चंस ऐसे ही लगा दोगे। तो बच्चों, हमारी वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आप कमेंट करें, लाइक करें, ठीक, और हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। और जिसने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो, वो वीडियो जाकर देखे, क्योंकि उसमें बहुत सी ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जो आपको पूरे चैनल पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा बच्चों। तो बच्चों, आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो अगली जो क्लास होने जा रही है ना, बहुत ही अच्छी होने जा रही है। तो अगली क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी वीडियो को भी शेयर करें बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा। तो धन्यवाद आज के लिए।